अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है और आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जून फर्स्ट वीक 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो हैं वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन रखते हैं जो कि आपसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। 20 से 30% तक पोर्शन जो होता है किसी भी वन पेपर एमसीक्यू का, कि वो पीएमएस है, सीएसएस है, एफपीएससी है या पीपीएससी है, तो उसके अंदर आपसे करंट अफेयर्स के बारे में लाजमी पूछा जाता है। तो ये डिस्कस करते हैं जून फर्स्ट वीक 2021 के करंट अफेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री एग्रीड टू बाय वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान एज द टू कंट्रीज वॉव टू अपग्रेड देयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। कौन सी कंट्री एग्री हुई है कि वो पाकिस्तान से वेपन्स को बाय करेगी ताकि जो उनकी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो अपग्रेड करे। तो जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं बोस्निया, कोसोवो, नॉर्थ मैकेडोनिया या ताजिकिस्तान। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो एग्रीड हुई है कि वो वेपन्स बाय करेगी पाकिस्तान से कि वो जो दोनों कंट्रीज हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है वो उसको अपग्रेड कर सके। तो आपने याद रखना है कि जून फर्स्ट वीक 2021 के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसके अंदर ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान विजिट के लिए भी आए और उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया जिसके अंदर वो पाकिस्तान से वेपन्स बाय करने के लिए एग्री हुए। तो आपने कंट्री का नाम याद रखना है, कंट्री का नाम है ताजिकिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, Who is the president of Tajikistan which signed the bilateral memorandums of understanding with Prime Minister Imran Khan? वो कौन से प्रेसिडेंट हैं ताजिकिस्तान के जिन्होंने बायलेटरल मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ? तो उनका नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इमाम रहमान, अख्तर हुसैन, मोहम्मद अरशद या यासीन राशिद। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है इमाम रहमान। इमाम रहमान जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं ताजिकिस्तान के जो कि विजिट के लिए आए थे पाकिस्तान। उन्होंने बायलेटरल एमओयू जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ताकि वो वेपन्स जो हैं वो बाय करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मिस्टर रहमान ऑन हाउ मेनी डेज ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान। जो इमाम रहमान जिन्होंने वेपन्स के बाय करने के हवाले से एमओयू मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए प्राइम मिनिस्टर इमरान के साथ, तो वो कितने डे के विजिट के लिए पाकिस्तान आए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 डे, 2 डेज, 3 डेज या 4 डेज। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 2 डेज। तो आपने याद रखना कि मिस्टर इमाम रहमान जो हैं वो 2 डेज ऑफिशियल विजिट से पाकिस्तान आए जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट जो है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिसमें एक तो ये था कि वो वेपन्स बाय करेंगे पाकिस्तान से। तो इसके अंदर आपने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है इन 3 क्वेश्चंस के अंदर जो कि आपस में कोरिलेट करती हैं। एक तो आपने याद रखना है कि मिस्टर इमाम रहमान जो है वो प्रेसिडेंट हैं ताजिकिस्तान के जिन्होंने मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उन्होंने साइन किए हैं और ये ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और ये 2 डेज विजिट के लिए पाकिस्तान आए थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पेंडेमिक हैज प्लंज्ड हाउ मेनी मिलियन वर्कर्स इन पॉवर्टी द यूनाइटेड नेशन सेड ऑन जून 2 2021। यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। पेंडेमिक ने कितने मिलियन वर्कर्स को गुर्बत की तरफ लेकर गई है जो कि कोविड-19 था जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने जून 2 2021 में बताया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये एक रिपोर्टेड चीज़ है इसलिए ये जो डान न्यूज़पेपर में आती रही है तो ये आपसे इसकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये किसने कहा कितने मिलियन वर्कर जो है वो पॉवर्टी की तरफ प्लंज हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 100, 200, 300 या 400। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 100। तो आपने याद रखना है कि पेंडेमिक हैज प्लंज्ड 1 मिलियन वर्कर्स इन पॉवर्टी द यूनाइटेड नेशंस सेड ऑन जून 2 2021। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एग्जाम्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 टू बी हेल्ड आफ्टर। जो क्लासेस 9 to 12 के एग्जाम्स हैं वो कब हेल्ड होंगे आफ्टर? हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई या 20 जुलाई। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 10 जुलाई। जो 9 से 12 क्लासेस के एग्जाम्स हैं वो 10 जुलाई के बाद जो है वो हेल्ड होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, FE and PT
इधर मैंने सिर्फ FENPT लिखे, इसकी एब्रीवेशन में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो फिलहाल आप FENPT को कंसीडर करें, ताकि वो मैंने उसके लिए एक अलग पोर्शन रखा है, ताकि आपसे एग्जाम में अगर एब्रीवेशन पूछी जा सके तो आपको उसकी एग्जैक्ट एब्रीविएशन जो है वो पता हो। तो शफकत महमूद जो है वो FENPT हैं। अब आगे बताऊंगा कि FENPT की एब्रीविएशन क्या है। Shafqat Mahmood on June 2, 2021 announced that examination boards will conduct only subjects exams of matriculation and intermediate students। उन्होंने ये अनाउंस किया था, जो कि एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बारे में भी एक जो है स्पेसिफिक टर्म पूछी जाती है, जो कि मैंने इधर नहीं रखी, वो भी आपको मैं सेपरेटली बताऊंगा कि उसकी एब्रीविएशन क्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव एंड सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होने हैं वो कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करेगी अबाउट रिगार्डिंग द मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसका आंसर है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो जो अब बोर्ड के एग्जाम्स होंगे इस मंथ, उसमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिए जाएंगे 9, 10, 11 और 12 के लिए, यानी कि for the students of the matriculation and intermediate students only the examination board will conduct only elective subjects. So you must remember that they are going to be conduct only elective subjects, because they will ask a question in any competitive exam that examination board will conduct only selective subjects, so you must know. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये एक एब्रीविएशन है जिसको हम कहते हैं FEPT। मैंने आपको बताया कि इसकी एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए, FENPT। तो इसकी एब्रीविएशन है फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, यानी कि F से हो गया फेडरल मिनिस्टर और E से एजुकेशन, P से प्रोफेशनल और T से ट्रेनिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एब्रीविएशन है फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और वो कौन है हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? उनका नाम है शफकत महमूद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एब्रीविएशन है हमारे पास IPEMC, जो मैंने आपको बताया था कि जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी डिफरेंट प्रोविंस के हवाले से, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर FENPT के शफकत महमूद साहब ने डिसाइड किया था कि एग्जाम्स 10 जुलाई के बाद होंगे और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो है एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो IPEMC एब्रीविएशन जो है IPEMC बहुत दफ़ा यूज़ किया गया डाउन न्यूज़ में और जो है न्यूज़ में भी आया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी एब्रीविएशन पता हो। तो IPEMC से बनता है इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो आपने ये याद रखना है, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु इज द करंट IG ऑफ KPK पुलिस। आपको पता होना चाहिए कि करंट IG जो है वो KPK पुलिस के जो चेंज हुए हैं उनका नाम क्या है। इधर आपसे जो देखिए कुछ ऐसी एब्रीविएशन होती है जो IG, वी ऑल नो व्हाट इज IG, बट समटाइम्स होता है कि हमें एग्जाम्स के अंदर नहीं पता होता कि IG की जो स्पेसिफिक एब्रीविएशन है वो क्या है। हमें हमेशा न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर हम यही सुनते हैं ये IG KPK का IG, पंजाब का IG, बलोचिस्तान का IG या सिंध का IG। तो हमें पता होना चाहिए कि IG की एब्रीविएशन क्या है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में आपको बताने लगा कि हु इज़ द करंट IG ऑफ KPK पुलिस। तो जो करंट IG है KPK पुलिस के, हमारे पास ऑप्शन हैं सलाउद्दीन खान मसूद, मुअज़्ज़म जान सारी, नासिर खान दुरानी या सनाउल्लाह बासी। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है मुअज़्ज़म जान अंसारी। तो आपने याद रखना है कि मुअज़्ज़म जान अंसारी इज द करंट IG ऑफ KPK पुलिस। तो ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए कि मुअज़्ज़म जान अंसारी इज द करंट IG ऑफ KPK पुलिस। तो IG की एब्रीविएशन आपने याद रखनी इंस्पेक्टर जनरल। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो IG की एब्रीविएशन, तो हम बेसिक से एडवांस लेवल जो है हर चीज़ को अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत वीडियो फ्रूटफुल हो। जो वो 10-12 मिनट अगर इस वीडियो को देखते हैं कि वो उनके ज़ाया ना जाएँ, उसमें वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई अगर एक दो बातें भी आप नई चीज़, एक दो बातें भी जो हैं आपको नहीं पता चलती हैं, आप सीखते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा कि मेरी जो वीडियोस बनाना जो है वो ज़ाया नहीं जा रही होंगी, कि आपको कुछ ना कुछ आपके जनरल नॉलेज में, अगर करंट अफेयर्स में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज से रिलेटेड आप अपडेट होंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। तो IG की एब्रीविएशन आपने यहाँ रखनी है इंस्पेक्टर जनरल। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाल ही में FI की भी सीट्स आई हुई हैं, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 21 जून है। तो आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं और लाजमी अप्लाई करें और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो होते रहते हैं और इनका सिलेबस जो होता है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन
आपको यह है कि आप उस हवाले से आप प्रिपेयर्ड हो। तो अभी देखते हैं कि हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी DGFIA। तो हमारे पास ऑप्शन हैं बशीर मेमन, सनाउल्लाह अब्बासी, वाजिद ज़िया या गालिब अली बंदेशा। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास सनाउल्लाह अब्बासी। तो आपने याद रखना है कि सनाउल्लाह अब्बासी इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये DGFIA लिखा हुआ है, तो इसकी भी आपसे एब्रीविएशन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ DGFIA। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनीथिंग दे कैन आस्क इन द एग्जाम, so you must know about the abbreviation which are recently you can see in newspapers, you can read in newspaper and you can see in news, so you must know the abbreviation of these words. So first of all, in this question you have to remember that Sanaullah Abbasi is the current डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके अंदर आपको FIA का भी पता चल गया, इसके अंदर एब्रीविएशन भी है, लेकिन मैंने इसको सेपरेट कर लिया ताकि आपको ये मेमोराइज अच्छी तरह हो जाए। तो DGFIA एब्रीविएशन है इसकी डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपसे सिंपल FIA की एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, जिसमें आपने बताना है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपसे सिंपल DG की एब्रीविएशन बताई जा सकती है, इसमें आपने डायरेक्टर जनरल इसकी एब्रीविएशन है, और आपसे ये कंबाइनली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ DGFIA। तो आपने बताना है डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF। करंट डायरेक्टर जनरल कौन से हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के। अब देखिए इधर भी DGASF पूछा जा सकता है कि आपसे हु इज DGASF। आपसे सिंपल ये पूछा जा सकता है हु इज करंट DGASF, यानी कि हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। हमारे पास ऑप्शन है मेजर जनरल ज़ियाउल हक, मेजर जनरल अब्दुल लतीफ, मेजर जनरल जफरुल हक या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास मेजर जनरल अब्दुल लतीफ। So you must remember that Major General Abdul Latif is the current DGASF, यानी कि Major General Abdul Latif is the current Director General of Airport Security Force। अब ASF की एब्रीविएशन आपने याद रखनी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, और अगर DGASF हो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, और वो है हमारे पास मेजर जनरल अब्दुल लतीफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, रियादुल मलिकी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। जो रियादुल मलिकी हैं आजकल उनका बहुत सा न्यूज़पेपर में जो है आप उनका नाम सुन रहे होंगे। सो यू मस्ट नो से कि रियादुल मलिकी जो है वो कौन से नेशन की जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सूडान, पैलेस्टीन, इजिप्ट या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास पैलेस्टीन। रियादुल मलिकी जो है वो पैलेस्टीन जो नेशन है उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आपने ये याद रखना है कि रियादुल मलिकी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो के लिए आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाजमी हेल्प करेगी। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो ज़रूर आपके अंदर ये हैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस, मगर ये 10 क्वेश्चंस में इतनी बातें कि आपसे बहुत सी चीज़ें आपकी जो है अपडेट होंगी, आपकी रिफ्रेश होंगी और आपको मेमोराइज होंगे। और अगर आपको चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको हिफ्ज़ हो जाएं, आपको बिल्कुल याद हो जाए, तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इसलिए इसका पैटर्न ऐसे रखा गया कि पहले क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है। तो जब आप सेकंड टाइम वीडियो देख रहे होंगे, जब आपके पास पहले क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, तब उधर से ही आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो जब आप उस थोड़े सी देर में आंसर की तरफ जाएंगे तो आपका वो वेरिफिकेशन हो जाएगा और वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy and peace out.